आ गया है कि जिन आदिवासियों ने अपनी हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा को बदल लिया, अब समय आ गया कि उनको जो आरक्षण की सुविधा है उससे वंचित किया जाए। और अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको कब्रिस्तान में, ईसाइयों के कब्रिस्तान में फादर आते हैं, लॉर्ड जीसस ऐसे करके दफनाया जाता है। क्या सरना धर्मावलंबियों को वैसे ही दफनाया जाता है कि 20% जिसकी आबादी, आदिवासियों की आबादी को 100 मान लें तो 20% जिस विशेष समुदाय की ईसाइयों की आबादी है वो 80% पे कब्जा किया। मैम अगर कह रही है इस बात को कि आप डिवाइड करना चाहते हैं, आदिवासी क्रिश्चियन डिलिस्टिंग का बात करते हैं, हर जगह सभा करते हैं, संघ वाला बात करते हैं, बोले क्यों? यहाँ तो जो भारत संविधान से चलेगा कि भाजपा चलाएगी इस देश को? भाई धर्मांतरण का भी जो हमारा विधेयक है आपको डिप्टी कमिश्नर का परमिशन लेना होगा, पर यहाँ तो भय, लोभ, लालच से धर्मांतरण हो रहा है। नहीं, वो तो रघुवर दास जी की सरकार में आया विधेयक कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। मेरा धर्म धारण करने की चीज की है हम। और 1969 में उस संयुक्त संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा, एक मत होकर प्रतिवेदन सौंपा कि जो इनको बाबा कार्तिक उरांव के विचार है सही है और इसको लागू करना चाहिए। जो जिन्होंने धर्म बदल लिया उनको आरक्षण की सुविधा से बाहर करना चाहिए। इंदिरा गांधी दबाकर बैठ गई। बाबा कार्तिक उरांव ने जब धर्मांतरित जो आदिवासी हैं उनको आरक्षण से बाहर करने की बात कही थी तो उसका कांग्रेस ने व्हिप जारी कर क्यों विरोध किया? क्योंकि कांग्रेस को डर था। 348 लोकसभा के सांसदों ने पत्र लिखकर कहा था कि इस विधेयक को पारित होना चाहिए, तो इंदिरा गांधी डर गई थी। और इंदिरा गांधी कहां से गाइड होती थी ये बताने की जरूरत है। जब से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उसके बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक उनको सलाह दी है कि आदिवासी का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो उन्हीं लोगों को मिले जो आदिवासी की मूल परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उसका पालन करते हैं। इशारों में इन्होंने ये कहा है कि जो क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं उनको नहीं देंगे। प्रतुल सहदेव बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता, इन्होंने भी विज्ञप्ति जारी करके उसी एंगल पे अपनी बात को कही है, लेकिन इसके लिए वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रतुल जी, जेएमएम ये करे जोहार जेएमएम ये करे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कब तक चलाएगी बीजेपी? अब इस बार नहीं चलेगा, 2 बार चल गया, अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं चलेगा। देखिए, समसामयिक विषयों पे आपका चैनल अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखता है, तो मुझे खुशी है कि आज आपने कुछ क्लैरिफिकेशंस देने का मौका दिया। सबसे पहले दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है पांडे जी कि 1961 की जनगणना के पहले सरना धर्म कोड था। 1961 की जब 1931 की जनगणना हुई थी उसमें सरना धर्म कोड का कॉलम था। 1961 के जो जनगणना में हुई आज़ादी के बाद उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली केंद्र सरकार थी। उन्होंने क्यों हटा दिया सरना धर्म कोड को कॉलम से? कांग्रेसियों को इस बात का तो पहले जवाब देना चाहिए ना। ये तथ्य बहुत कम लोग इस बात से अवगत हैं कि 1961 में सरना धर्म कोड को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने हटाया था। तो ट्राइब्स करके था। मुझे बोलने थे। सरना धर्म कोड को इन्होंने हटाया, तो अब कांग्रेस इतने दिनों के बाद 45 वर्षों तक सोई रही और अब इन्होंने रिकमेंड करके भेजा। चलिए, अब इनका विशेष अधिकार था। जब विधानसभा से पारित हुआ तो उस समय सबने एक स्वर में कहा कि भाई चलिए सरना धर्म कोड पारित होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि लद्दाख के जो आदिवासी हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जम्मू कश्मीर के आदिवासी मुसलमान धर्म को मानते हैं, और अगर आप चले जाएं अंडमान, वहाँ के 95% आदिवासियों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। और अगर आप साउथ चले जाएं तो वहाँ भगवान शिव के उपासक हैं और वो सनातनी अपने आप को मानते हैं। तो सारे राज्यों से जब तक सम्मिलित नहीं आएगा तो केंद्र को इस पर अगर निर्णय लेना होगा तो सब राज्यों के ओपिनियन आने के बाद से रहेगा। और जिस समय विधानसभा में ये पारित हो रहा था तो हमारे नेताओं ने कहा था कि अब समय आ गया है कि जिन आदिवासियों ने अपनी हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा को बदल लिया, अब समय आ गया कि उनको जो आरक्षण की सुविधा है उससे वंचित किया जाए। जेएमएम इसी पे क्रोधित हो जाती, कहती हम जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, धर्म प्रमाण पत्र नहीं। धर्म तो स्वतंत्र है, लोग कोई भी अपना सकता है। जाति जन्म से है, धर्म स्वेच्छा से है। मतलब अल्पसंख्यक का भी वो लाभ लेंगे माइनॉरिटी के स्टेटस में और वो ट्राइब का भी लाभ लेंगे ट्राइबल के स्टेटस में। ये दोहरा लाभ कैसे, ये आप मुझे समझाएं। देखिए, अब आते हैं बाबा कार्तिक उरांव। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे। कांग्रेस उनकी बहुत कदर करती है, बहुत उनके नाम का जाप करती है और कहती है कि हम उनके अनुयायी हैं।
लेकिन ये आधुनिक कांग्रेस के नेताओं ने बाबा कार्तिक उरांव की किताब 20 साल की वो काली रात पढ़ा ही नहीं। राजेश ठाकुर से पूछिए, पढ़ा है उन्होंने 20 साल की वो काली रात? उनको लगेगा कि ये वेद प्रकाश शर्मा का कोई उपन्यास है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये जो बाबा कार्तिक उरांव की लिखी गई पुस्तक है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो 1967 में एक बिल लेकर आए थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधिनियम विधेयक 1967, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है उनको आरक्षण की सुविधा से वंचित किया जाए। बहुत बहस हुई केंद्र में उस समय, सदन में, और उस समय एक संयुक्त संसदीय समिति बनी जिसमें सभी दल के लोग थे, और 1969 में उस संयुक्त संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा, एक मत होकर प्रतिवेदन सौंपा कि जो इनको बाबा कार्तिक उरांव के विचार में सही है और इसको लागू करना चाहिए, जो जिन्होंने धर्म बदल लिया उनको आरक्षण की सुविधा से बाहर करना चाहिए। इंदिरा गांधी दबाकर बैठ गई उसको। 348 सांसद, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं पांडे जी, 348 सांसदों ने पत्र लिखा इंदिरा गांधी को कि आप इस विधेयक को पेश कीजिए। तब जाकर ये विधेयक 1970 में पेश हुआ लोकसभा में। इस पर बहस हुई, और जब बहस होने लगी तो लगा कि ये विधेयक पास हो जाएगा, तो उस समय आप समझ ही सकते हैं ना किसका किसका प्रेशर रहा होगा। कौन सी विदेशी ताकतें और देश के अंदर एक विशेष धर्म को मानने वाली ताकतें सक्रिय हो गई, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने व्हिप जारी किया और कहा कि जो ये विधेयक है इसका विरोध करना है, और जो संयुक्त संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया इसका विरोध करना है, और उसके बाद बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कांग्रेस ने अपना व्हिप जारी करके सांसदों से कहा इसका विरोध करने के लिए। बिल्कुल, ये तथ्यात्मक बात है। बाबा साहब की बोले ना, आप वो पुस्तक को पढ़े, हमारे लिए तो बहुत ही वो बड़े नेता थे, कदावर नेता थे। 20 साल की काली रात, व्हिप जारी करके विरोध करने को कहा, और उसके बाद पूरे बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो 20 साल की जो उन्होंने काली रात लिखी है ना, वो 1950 से 70 के दौर का उल्लेख है कि किस तरीके से उन्होंने जो परंपरा अपना भूले नहीं थे, आदिवासी हजारों वर्षों से वही परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वो काली रात कभी खत्म नहीं हुई। और ये काली रात तो अभी भी नहीं खत्म हो रही ना, लगता है विदेशी शक्तियां हावी हो गई हैं। अब इन कांग्रेस के आधुनिक नेताओं को बताना चाहिए कि क्या वो बाबा कार्तिक उरांव के विचारों से सहमत नहीं है? क्या उनको नहीं लगता जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया? अच्छा, आप देखें ना, सारे धर्म रिवाज बदल जाते हैं कि नहीं। यहाँ जन्म होता है तो जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसमें अलग तरीके से पाहन आता है, और उस बच्चे का नामकरण होता है, उसके ऊपर पवित्र जल छिड़का जाता है। लेकिन यहाँ तो बैप्टिज्म होता है क्रिश्चियनिटी में, विवाह होता है हमारे यहाँ जो आदिवासी की परंपरा के हिसाब से, तो वो दूसरे तरह का विवाह होता है, बिल्कुल पारंपरिक विवाह होता है। यहाँ तो चर्च में होता है, और अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको कब्रिस्तान में, ईसाइयों के कब्रिस्तान में फादर आते हैं, लॉर्ड जीसस ऐसे करके दफनाया जाता है। क्या सरना धर्मावलंबियों को वैसे ही दफनाया जाता है? तो ये लोगों का जैसे ही धर्म बदल जाता है ना, इनके रीति रिवाज बदल जाते हैं। जेएमएम अगर कह रही है इस बात को कि आप डिवाइड करना चाहते हैं, आदिवासी क्रिश्चियन डिलिस्टिंग का बात करते हैं, हर जगह सभा करते हैं, संघ वाला बात करते हैं, बोले क्यों? यहाँ तो जो भारत संविधान से चलेगा कि भाजपा चलाएगी इस देश को? संविधान ये कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, पालन कर सकता है स्वेच्छा से। हाँ, धर्मांतरण भी स्वेच्छा से, बिल्कुल। लेकिन आपको याद है ना वो बहुत फेमस घटना थी महुआ डाल की, जहाँ पूरे गांव को, मुझे खत्म करने दें, जब पूरे गांव को मलेरिया हो गया था, तो उस समय एक धर्म विशेष के अनुयायियों ने आकर सबको क्रोसिन भरा पाउडर भरा पानी दिया, और एक धर्म विशेष के स्थल पे ले गए और कहा प्रभु का पानी है, ग्रहण करो। 2 घंटे बाद सबका बुखार उतर गया, पूरा गांव धर्मांतरण कर लिया। भाई, धर्मांतरण का भी जो हमारा विधेयक है, आपको डिप्टी कमिश्नर का परमिशन लेना होगा, पर यहाँ तो भय, लोभ, लालच से धर्मांतरण हो रहा है। नहीं, वो तो रघुवर दास जी की सरकार में आया विधेयक कर रहे, उसका हम विरोध करते हैं। मेरा धर्म धारण करने की चीज की है, हम डिप्टी कलेक्टर को बताएंगे कि ये धर्म से तो इधर नहीं बढ़ाएंगे। विधेयक को आज तक निरस्त क्यों नहीं किया? वो विधेयक आज भी लागू है, आज भी आपको डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेना होगा। वो विधेयक आज के दिन में अस्तित्व करता है, जब तक इसको विधानसभा नहीं हटाएगी। मुख्यमंत्री कैसी बातें करते, जेएमएम कैसी बातें करती है, क्या कानून से बढ़कर कुछ है? आज वो विधेयक एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन वो लोग लोभ, प्रलोभन, डर, भय का बात करते हैं, वो बोल रहे ये गलत बात है। थाना में कितना रिपोर्टिंग है, किस एसपी के खिलाफ कंप्लेन है, किस डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कंप्लेन है, किस डिप्टी कमिश्नर। इसका काउंटर क्वेश्चन है कि जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, स्वामी अग्निवेश वाली कहानी याद है ना उनको,
जो संथाल परगना गए थे तो उनको दे दनादन हुआ था वहाँ। तो हमारा कहना है भाई हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन संथाल परगना में किस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, पहाड़िया आदिम जनजाति बहुत ही विषम परिस्थिति में रहती है, उसकी कितनी बड़ी आबादी का इन्होंने धर्मांतरण कर दिया। इस सरकार में कितने केसेस में डिप्टी कमिश्नर से परमिशन मांगा इन्होंने। और हमारा तो मूल प्रश्न अभी भी वही है कि 1961 में कांग्रेस ने सरना धर्म कोड को जातिगत जनगणना से क्यों हटाया। और दूसरा प्रश्न है कि बाबा कार्तिक उरांव ने जब धर्मांतरित जो आदिवासी हैं उनको आरक्षण से बाहर करने की बात कही थी तो उसका कांग्रेस ने व्हिप जारी कर क्यों विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस को डर था। 348 लोकसभा के सांसदों ने पत्र लिखकर कहा था कि इस विधेयक को पारित होना चाहिए, तो इंदिरा गांधी डर गई थी। और इंदिरा गांधी कहां से गाइड होती थी ये बताने की जरूरत है। उनके लिए कौन महत्वपूर्ण था? ये तो तुष्टिकरण वाली कांग्रेस थी ना। इनके एक आंख में सुरमा, एक आंख में क्या काजल, और एक आंख को फोड़ने वाली इनकी रणनीति शुरू से रही है। बीजेपी ये डंके की चोट पर क्यों नहीं कहती है कि हम लोकसभा में मैनिफेस्टो में डालेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम डिलिस्टिंग करेंगे? देखिए आप लोग तो बात आधा बोलते हैं आधा खा जाते हैं। कुछ विषय होते हैं जो कंकरेंट लिस्ट पे होते हैं, आपको भी पता है, उसमें राज्यों की सहमति भी जरूरत है। जैसे सरना को इन्होंने विधानसभा से पारित करके बताया, मैंने तो जम्मू कश्मीर, साउथ से लेकर अंडमान से लेकर लद्दाख तक आपको बता दिया कि कैसे आदिवासी अलग अलग धर्म मानते हैं। तो आदिवासियों के लिए एक कोड तभी हो सकता है संभव जब सारे राज्यों से ऐसे रिकमेंडेशन आए। इंडी गठबंधन की सरकारें तो काफी जगह पे है, वहां से भिजवाए ना, क्यों नहीं भिजवाते? छत्तीसगढ़ ने आज तक क्यों नहीं भेजा, ये जवाब दें। छत्तीसगढ़ क्यों चुप है? वहां तो कांग्रेस की सरकार 5 वर्षों से है, और ये तो वही कांग्रेस है जिसने 1961 में से हटाया। हमारा अभी भी मानना है कि 20% जिसकी आबादी, आदिवासियों की आबादी को 100 मान लें तो 20% जिस विशेष समुदाय की ईसाइयों की आबादी है वो 80% पे कब्जा किए हुए हैं। तो इन 80% को तो कहते हैं ना कि आबादी के हिसाब से हक, तो क्या आपको आदिवासियों में नहीं दिखता? ये बताएं। कई विसंगतियां है, आज भी मामला उठ रहा है। आपको जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप मंडल, उन्होंने भी उठाया अधिवेशन में कि जो फॉरवर्ड की जाति जनसंख्या 10% से भी कम है, 2-3%, उनको 10% आरक्षण, जो ओबीसी का 50%, 60% से भी अधिक है आबादी, उनको 27% भी नहीं, 14%। तो बोले ये सब भी तो भाजपा को सोचना चाहिए ना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए जब ये पास हुआ था तो उस समय तो लोकसभा में किसी ने विरोध नहीं किया था, कांग्रेस ने भी तो समर्थन किया था। तो आज ये बाहर क्यों नाटक करवा रहे हैं अपने एनजीओ के जो तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग है उससे? अगर उनको विरोध करना था तो लोकसभा में करते ना, तो वोट बैंक की राजनीति इनके लिए भारी होता है। हमारा मूल प्रश्न आज भी है, बाबा कार्तिक उरांव के विचारों से क्या मौजूदा कांग्रेस के अत्याधुनिक नेता, आधुनिक भी नहीं कह रहा मैं, अत्याधुनिक नेता सहमत नहीं है? क्या उन्हें नहीं लगता बाबा कार्तिक उरांव के विचार प्रासंगिक है? दफन कर दिया उनके विचार को। क्या बीजेपी ये कह सकती है कि अगर भविष्य में आपकी झारखंड में कभी सरकार बनी तो आप इस तरीके का कानून लाएंगे कि जो क्रिश्चियन बन गए हैं एसटी, उनको आप नहीं देंगे सर्टिफिकेट एसटी का? नहीं, देखिए ये तो पूरे इस तरीके पे, जिस तरीके से 20% का आबादी का 80% पर हक है, 80% के हिस्से को कब्जा करके रखा है, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए तो जो भी भागीरथ प्रयास करने की आवश्यकता होगी हम ज़रूर करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जिन आदिवासियों ने अंग्रेज़ों और मुगलों के दमन के बावजूद अपनी पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं छोड़ा, उनको उनका वाजिब हक मिले। इसके लिए जो कदम उठाने होंगे ज़रूर उठाएंगे। शुक्रिया। तो प्रतुल जी का मानना है कि कार्तिक बाबा के वो आदर्श कहाँ गए जिसका कांग्रेस कभी सम्मान करती थी, कहती हम उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं। जब ऑलरेडी भारत के संविधान में और जनगणना में था सरना धर्म कोड, तो उसको किन परिस्थितियों में कांग्रेस ने हटाई, पहले इसका जवाब दे। और बाकी सारे राज्यों में जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ से भी अगर ये प्रस्ताव आए कि सरना धर्म कोड आ जाएगा, लाना चाहिए, तो बीजेपी इस पर विचार करेगी। आप सोचिएगा, सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने मुद्दे, आपका मुद्दा कितना सॉल्व होता है। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.